हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी फैक्टर को कंप्लीट कर लिया था। स्टेबिलिटी फैक्टर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है फिक्स्ड बायस के और इन सब के केसेस में। स्टेबिलिटी फैक्टर का अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था इक्वेशन नंबर 3 में, है ना। एक तो इम्पॉर्टेंट काम हमने ये किया था इक्वेशन नंबर 3 में, और दूसरा इस स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले को हमने जो दो बाइसिकल सर्किट पढ़े हमने, फिक्स्ड बायस और सेल्फ मीटर बायस, है ना, दोनों में हमने अप्लाई कर लिया था। और दोनों कौन कितना टेम्परेचर सेंसिटिव है ये सारी बातें अपन लोग कर चुके थे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। अब जो है आपका यूनिट 3 में फीडबैक सर्किट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है पेपर में। इससे एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका फीडबैक सर्किट से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपका शुरू कर रहे हैं फीडबैक यानी कि पुनर्निवेश। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीडबैक। फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं पुनर्निवेश। ठीक है ना, तो बहुत कुछ इस वर्ड से भी पता चल रहा है कि पुनर्निवेश का क्या मतलब है। ठीक है, समझते हैं पहले फटाफट से पुनर्निवेश। देखो, एक बार आपके बीच में पुनर्निवेश वर्ड आया था तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि पुनर्निवेश अगर नाम से ही समझे तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कुछ आउटपुट वोल्टेज या कुछ आउटपुट करंट जो है उसका कुछ रेशो या कुछ अनुपात जो है वो इनपुट पे वापस एंटर करवाया जाता है। यानी कि आउटपुट का कुछ पार्ट अगर इनपुट में वापस एंटर करवाया जाता है तो उसको पुनर्निवेश, पुनर्निवेश मतलब दोबारा से निवेशित करते हैं अपन उसको। ठीक है ना, दोबारा से किसको निवेशित करेंगे? जो ऑलरेडी निवेशित था उसका आउटपुट हमें मिल गया और उस आउटपुट का कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको इनपुट करवाएंगे। ठीक है ना, तो नाम से तो इतना पता चल रहा है, लेकिन अब टेक्निकली इसका क्या मतलब है, कहाँ यूज़ होता है, क्या फ़ायदा होता है, फिजिक्स को लेकर के इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो फीडबैक से मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई आपके पास नेटवर्क है, विद्युत नेटवर्क है। ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं, बेसिक मतलब तो इसका भी वही होता है कि निर्गम है, उस निर्गम में से उसके निवेश से कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण वापस निवेश में करवा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? फीडबैक। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के आउटपुट से ऊर्जा का कुछ स्थानांतरण अगर इनपुट पर वापस से करा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्निवेश कहते हैं। अब ये जो परिपथ होता है, आउट सर्किट जो है, उसमें से आप आउटपुट का कुछ करंट का रेशो ले सकते हैं, हो सकता है आप वोल्टेज का रेशो जो है इनपुट करवा रहे हो सकता है आप एनर्जी का रेशो इनपुट करवा रहे हो, तो कुल मिलाकर क्वांटिटी हो सकती है कुछ भी। लेकिन इलेक्ट्रिक नेटवर्क में से किसी पार्ट का आउटपुट से इनपुट में एंट्रेंस करवाना क्या कहलाता है? आपका फीडबैक कहलाता है, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? पुनर्निवेश कहते हैं। समझ में आ गई? अब होता क्या है, फीडबैक का क्या फ़ायदा होता है ये भी हम देखेंगे। फीडबैक भी, उसके भी सर्किट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो जब भी अपन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फीडबैक को काम में लेते हैं तो उससे हमारे सर्किट की कार्य क्षमता यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब वो डिपेंड करता है कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हो तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, नेगेटिव फीडबैक ले रहे हो तो उससे एफिशिएंसी कम हो सकती है, लेकिन और कुछ अलग से फ़ायदे होते हैं। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि फीडबैक होता क्या है। ठीक है, ठीक है, देखें, इफ़ इन एनी electric circuit some ratio of output voltage or current or energy is fed back to the input of the circuit और सर्किट बेसिकली हम बात करते हैं किस में? एम्पलीफायर में। ठीक है ना, क्योंकि हम ये जो 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं वो एम्पलीफायर के लिए पढ़ रहे हैं। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था बाइसीकरण का वो भी एम्पलीफायर के रिगार्डिंग ही था। तो यहाँ पे भी फीडबैक की जो हम बात कर रहे हैं वो हम वैसे तो किसी भी सर्किट के लिए कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एम्पलीफायर के लिए। ठीक है ना, तो किसी सर्किट एम्पलीफायर के लिए हो सकता है या किसी नॉर्मल सर्किट के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, देन इफ़ इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि किसी विद्युत परिपथ में आउटपुट चाहे वो वोल्टता हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो एनर्जी हो, उसका कुछ अनुपात यदि सर्किट के इनपुट पर पुनर्निवेशित किया जाता है या दोबारा से एंटर करवाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। ठीक है, देन दिस प्रोसेस
इज कॉल्ड फीडबैक। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, फीडबैक कहते हैं। अब हम बताएंगे इसमें ड्यू टू फीडबैक, फीडबैक की वजह से क्या फ़ायदा होता है, क्यों करते हैं फीडबैक। ड्यू टू फीडबैक द एफिशिएंसी ऑफ सर्किट, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट चेंज्ड। ठीक है ना, बदल जाती है। अब फीडबैक सर्किट दो तरीके के होते हैं। इन एनी एम्पलीफायर फीडबैक सर्किट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, दो तरीके हैं, दो तरीके के होते हैं। नंबर एक पॉजिटिव फीडबैक। अब क्या होता है ये अपन समझेंगे। नंबर दो होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पुनर्निवेश और नेगेटिव फीडबैक को ऋणात्मक पुनर्निवेश। ठीक है, नंबर एक पॉजिटिव फीडबैक के बारे में समझते हैं पहले कि पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है। देखो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि अगर आप, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक को ही एक तो धनात्मक पुनर्निवेश बोलते हैं, इसके अलावा इसका हिंदी में दूसरा नाम भी है, वो है पुनरुत्पादक। हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ, इंग्लिश वालों के लिए तो वो ये एक ही नाम है पॉजिटिव फीडबैक, पुनरुत्पादक। ऐसे लिखा आ जाए तो भी आप समझ जाना कि वो कौन से पुनर्निवेश की बात कर रहा है। ठीक है, पुनर्निवेश, पुनरुत्पादक पुनर्निवेश भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं अपन कि प्रवर्धक के जो निवेशी परिपथ हैं उसके जो सिग्नल हैं, ठीक है, और जो पुनर्निवेश के सिग्नल हैं, मतलब फीडबैक में हमने बेसिकली क्या किया कि आउटपुट, एक तो इनपुट था, इनपुट से हमें प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, और आउटपुट का कुछ पार्ट अपने इनपुट में फीडबैक करवा दिया। ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि अगर इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल से जो आपने फीडबैक दिया है अगर वो दोनों सेम फेज़ में हैं तो वो फीडबैक कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। मतलब मेरे कहने का क्या है कि समझो आप पहले, सपोज करो ये कोई फीडबैक सर्किट है ना, एफसी मतलब फीडबैक सर्किट। ये इनपुट था, इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया, ये आउटपुट है। ठीक है ना, इस आउटपुट का कुछ पार्ट लेकर आपने उसको फीडबैक करवाया तो ये एफ मैंने दिखा दिया। ठीक है ना, तो अगर इनपुट जा रहा है तो भाई इसका ऐसा सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल मान लो ऐसा है। अब जो फीडबैक सिग्नल है सपोज करो वो भी इसी तरीके का है, मतलब साइन, दोनों साइन के ग्राफ है, मतलब जीरो पर, किसी भी टी बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि साइन की वैल्यू टी बराबर जीरो पर साइन जीरो जीरो होता है, जीरो से शुरू होता है, ग्राफ ऐसा आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों सेम फेज़ में है। ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाता, मान लो कि ये फीडबैक सर्किट है, ये इनपुट है ना, और ये आपका आउटपुट है, और जो फीडबैक सर्किट आप दे रहे हो उसके सिग्नल और इसके सिग्नल मैच नहीं होते। सपोज करो इसके तो साइन वाले होते इनपुट के, तो है ना, और जो फीडबैक सर्किट है उसके सिग्नल होते कॉस वाले, तो ये दोनों अलग अलग फेज़ में हो गए ना। ठीक है ना, तो अगर विपरीत में हो तो हम ये बताएंगे हम ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। और अगर जब सेम सिग्नल में हो, यानी कि इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेज़ में हो, यानी कि एक समान कला में हो, तो उस केस में वो फीडबैक कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। और अगर वो दोनों विपरीत कला में हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। अब जैसे सॉरी इसको तो नहीं बोल पाएंगे अपन नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि फेज़ तो सेम है, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव फेज़ है। हाँ, लेकिन अगर ये सिग्नल जैसे इसका पॉजिटिव में तब इसका नेगेटिव में होता ना ऊपर, तो हम कह सकते थे कि ये दोनों अपोजिट में है, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो जाता। समझ में आ गई बात आपको। तो अगर इनपुट सिग्नल और जो फीडबैक सिग्नल हैं वो दोनों सेम फेज़ में, यानी कि एक समान कला में हो, कला मतलब ये पॉजिटिव सिग्नल है, इसके भी पॉजिटिव सिग्नल है, तो उस केस में अपन उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। और अगर दोनों अपोजिट फेज़ में है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव फेज़ में है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। बात समझ में आ रही है, तो उसको लिखते हैं पहले फटाफट से। इफ़ इन एनी फीडबैक सर्किट इनपुट signals are in phase, are in same phase, ऐसे लिख लो, in same phase with the feedback signal, then this type of feedback is called positive feedback।
ठीक है, ये कौन सा कहलाता है? पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। पॉजिटिव फीडबैक कब कहलाएगा आपको समझ में आ गई? जब इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सेम फेज में एंटर करेंगे, तो वो पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव फीडबैक या पुनर्निवेशित फीडबैक या रीजनरेटिव फीडबैक कहलाता है। ठीक है ना। अब होगा क्या इससे, जब आप दोनों सेम ही फेज में एंटर करेंगे, यानी कि ये वाली जो बात कर रहे हैं अपन, ये पॉजिटिव फीडबैक की कर रहे हैं, यानी कि दोनों सेम फेज में एंटर करेंगे, तो पता है उससे क्या होगा? उससे ये फ़ायदा होता है कि जो इनपुट सिग्नल है वो बढ़ जाएंगे। इनपुट, क्योंकि तभी तो उसको बोल रहे हैं ना पुनरुत्पादक, यानी कि पहले आपने इनपुट सिग्नल डाला हुआ था, लेकिन आपने फिर से आउटपुट में से कुछ सिग्नल सेम फेज में ही वापस एंटर करवाया है, तो क्या होगा? पुनरुत्पादक, दोबारा से प्रोडक्शन मिलेगा, रीजनरेशन मिलेगा। इसलिए हम किसको क्या कहते हैं? रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो इससे होगा क्या, निविष्ट संकेत के परिमाण में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा? गेन बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपने एंट्रेंस अगर बढ़ा दिया किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली सी बात है कि आउटपुट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा? गेन बढ़ेगा। ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा कि आपका परिमाण में वृद्धि होगी, किसके? इनपुट सिग्नल के परिमाण में वृद्धि होगी, और साथ के साथ आपका गेन भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जनरली पॉजिटिव फीडबैक को काम में लिया जाता है क्योंकि गेन बढ़ जाता है, इसके लिए इसको काम में लेते हैं ऑसिलेटर में, यानी कि दोलित्र में। अभी जैसे आपकी 4th यूनिट जो है उसमें ऑसिलेटर आएंगे, आपके कुछ स्पेशल टाइप के ऑसिलेटर है जो आपके सिलेबस में, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो ऑसिलेटर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से उसमें फीडबैक सर्किट होता है, तो ऑसिलेटर में होता है पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। समझ में आ गई? तो फ़ायदा लिख लेते हैं अपन कि पॉजिटिव फीडबैक सर्किट का फ़ायदा क्या हुआ। पहला फ़ायदा तो क्या होगा लिखेंगे, ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक, due to positive feedback, magnitude of input signal, magnitude of input signal increases। ठीक है ना। therefore gain increases। गेन का क्या मतलब होता है? गेन होता है आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। अब वो सिग्नल इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि उस सिग्नल में आपका वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। तो सिग्नल में अगर आप वोल्टेज की बात करो तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना। ये गेन होता है। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो आप क्या कहोगे कि गेन बढ़ गया, यानी कि आउटपुट आपको ज़्यादा मिला है, इनपुट आपको क्या है? कम था, लेकिन आउटपुट ज़्यादा मिला है। 1 से बड़ा तभी तो होगा ना कोई भी चीज़, जब उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। ठीक है ना। तो आउटपुट सिग्नल बढ़ेंगे तो इसका मतलब आपका गेन भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि कम इनपुट पे आपको ज़्यादा आउटपुट मिला है, तो इसी को तो अपन गेन कहेंगे। गेन मतलब लब्धि जो हमें मिली है। ठीक है ना। जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं हमारा फ़ायदा। फ़ायदा कब होगा? जब हमने कम इन्वेस्ट किया लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, उसी को तो कहेंगे अपन। तो गेन से मतलब आप प्रॉफिट से समझ लीजिए। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक से समझ में आ गया कि पॉजिटिव फीडबैक से फ़ायदा क्या होता है? इनपुट सिग्नल बढ़ जाते हैं। इनपुट सिग्नल इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इनपुट सिग्नल के ही सेम फेज़ में हमने फीडबैक सिग्नल भी दिए हैं, तो आपका क्या होगा कि जो सिग्नल है एक्चुअली वो बढ़ जाएंगे, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। इससे गेन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जनरली इट इज़ यूज्ड इन ऑसिलेटर, ये भी लिख लीजिए आप। जनरली इट इज़ यूज्ड इन ऑसिलेटर सर्किट, यानी कि दोलित्र परिपथ में इसका जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? फीडबैक समझ में आया, पॉजिटिव फीडबैक समझ में आया। अब फटाफट से देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक नंबर 2, नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक से क्या मतलब है? जब इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे। ठीक है। इफ़ द इनपुट सिग्नल and feedback signal are in opposite phase, are in opposite phase to each other, then जो इनपुट सिग्नल है उनके परिमाण में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट है। ठीक है ना। तो इनपुट सिग्नल के परिमाण में कमी आएगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल decreases, this is called
नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। अब भले ही नेगेटिव फीडबैक में एक नुकसान हमें ये हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो गेन भी डिक्रीज़ होगा ऑब्वियसली, लेकिन इससे कुछ फ़ायदे और होते हैं। ठीक है ना, क्या फ़ायदा होता है, पहली बात तो ये फ़ायदा होता है कि आउटपुट सिग्नल जो होता है ना उसमें आपको डिस्टॉर्शन कम मिलता है। डिस्टॉर्शन मतलब अप एंड डाउन, नॉइज़ कम मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि आपने सिग्नल्स जो है वो लिमिटेड दिए हैं भाई, एक लिमिट में ही सिग्नल बढ़ना अच्छा होता है। अगर इन सिग्नल्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो उससे क्या होगा कि डिस्टॉर्शन बढ़ेगा, मतलब जो आउटपुट सिग्नल मिलेंगे उनमें विकृति आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में हमें एक लिमिट के क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि डिस्टॉर्शन में, यानी कि जो आउटपुट सिग्नल है उसमें विकृति, विरूपण यानी कि डिस्टॉर्शन में क्या होगी, कमी आएगी। समझ में आ गई। और प्रवर्धक की लब्धि भले ही कम होगी लेकिन उसकी लब्धि का स्थायित्व बढ़ेगा। स्थायित्व मतलब उसके स्थायित्व में बढ़ोतरी होगी लब्धि के, यानी कि गेन में, तो गेन में सुधार मिलेगा हमें। दूसरा, डिस्टॉर्शन में कमी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि आवृत्ति अनुक्रिया भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो नेगेटिव फीडबैक में भले ही गेन में कमी आए लेकिन गेन में सुधार होगा, और इसके अलावा भी कई फ़ायदे होंगे, तो उनको भी लिख लेते हैं अपन फटाफट। सिंस due to negative feedback circuit, although gain decreases, ठीक है ना, but there will be stability in gain, comma, higher frequency response, ठीक है। नंबर थर्ड, एक और क्या फ़ायदा होगा हमें इससे, लैक इन डिस्टॉर्शन। हिंदी में बता देती हूँ मैं कि ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा यद्यपि क्या होगा, गेन यानी कि लब्धि में कमी आएगी लेकिन लब्धि में सुधार होगा। दूसरा, आवृत्ति अनुक्रिया उत्तम होगी। और नंबर थर्ड हमारा डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण या विकृति कह सकते हो आप इसे, सिग्नल में विरूपण में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होंगे। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। समझ में आ गई। इन अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। अभी इसको स्टार्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फीडबैक हालांकि बेसिक उसका काम हो गया है, लेकिन फीडबैक किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये बड़ा टॉपिक है और इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कह लो या कंसेप्ट ऑफ फीडबैक कह लो, हम देखेंगे कि फीडबैक किस बेसिस पे काम करता है। अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है कि फीडबैक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन आपका इसी से बन गया कि पुनर्निवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो कम से कम ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है और ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो फीडबैक से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। तो फीडबैक आपको समझ में आना चाहिए कि फीडबैक क्या होता है, कितने तरीके का होता है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या फ़ायदा होता है, नेगेटिव फीडबैक में क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।